नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका होस्ट। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ये वाकई में बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि ये कहानी है अरूप घोष नाम के एक व्यक्ति की, जिन्होंने काफी अच्छी तरह से अपना मैरीगोल्ड फार्मिंग का जर्नी पूरा किया। स्क्रैच से लेकर के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तक की ये जर्नी उन्होंने कैसे पूरी की, आइए इस वीडियो में इस बारे में और डिटेल में जानते हैं। एक शांत कोने में वेस्ट बंगाल के ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में कोलाघाट एक बहुत ही मीठी सुबह के साथ खिल उठता है। यहाँ की फूल मंडी, जो मैरीगोल्ड के पीले चमकते हुए फूलों से और गुलाबों के हल्के गुलाब रंगों से भरा होता है, हर रोज एक नई एनर्जी और ऊर्जा के साथ काम करता है। इसी रंगीन भीड़ में अरूप कुमार घोष ने अपना बचपन बिताया और यहाँ के फूलों और व्यवसाय की सुंदरता में अपनी प्रेरणा पाई, जो पूरे भारत के घरों में फूल पहुंचाने का काम करता है। साल 2010 में अरूप ने रिपोर्टेडली अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। बस एक साल कॉमर्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन्होंने लोकल फ्लावर वेंडर्स के साथ बातचीत शुरू की और इस मार्केट को समझने की कोशिश की। उनको फूलों में ज्ञान बढ़ाने का जुनून था, जो उन्हें साल 2011 में हैदराबाद ले गया, जहां उन्होंने गुदी मलकापुर फ्लावर मार्केट के एक शॉप में काम किया। एज पर रिपोर्ट्स उनका काम मैरीगोल्ड स्ट्रिंग्स और ट्यूब रोजेस को बेचने में मदद करना था। वहां वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक काम करते थे और उनकी महीने भर की कमाई मात्र 3,500 रुपए हुआ करती थी। और वहीं उन्हें पता चला कि कोलाघाट के फूल हैदराबाद में और बेचे जा रहे थे, और तब उन्हें लगा कि वो अपने शहर वापस जाकर ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और ऐसे ही अरूप कुमार घोष ने साल 2011 में मैरीगोल्ड फूलों की खेती शुरू की। कोलाघाट मार्केट से मैरीगोल्ड फूलों की स्ट्रिंग्स खरीदकर, जो हर स्ट्रिंग 120 रुपए में मिलती थी और बाजार में यानी कि मंडी में 140 से 150 रुपए में बेची जाती थी। और ये जो चमकते हुए ऑरेंज और येलो गार्लैंड्स जो हर त्योहार में इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ही जल्दी कम समय में लोगों के लिए बहुत प्रिय हो गए। हर 100 स्ट्रिंग्स पर उन्हें 2,000 से 3,000 रुपए तक का मुनाफा होता था, जो उनके लिए एक छोटा सा प्रोत्साहक फायदा था। और जैसे जैसे महीने गुजरते गए, उनका विश्वास भी इस व्यवसाय में बढ़ता गया और उन्हें लगने लगा कि कुछ बड़ा करना चाहिए। और सिर्फ फूल बेचने की बजाय उन्होंने फूल उगाने का फैसला भी कर लिया, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा फैसला था, जो उनके सपने को उनकी असल जिंदगी में बदल रहा था। अब बात करते हैं व्यवसाय में उनके पहले कदम की। लेट 2011 में अरूप ने मैरीगोल्ड फार्मिंग में अपना पहला कदम रखा। उन्होंने 2 बीघा जमीन लीज पर ली और अपनी खेती की जर्नी की शुरुआत की। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं किया, सिर्फ 12,000 रुपए का खर्चा जमीन लीज करने पर, सैपलिंग्स खरीदने पर और ट्रांसपोर्टेशन पर हुआ। लेकिन इन सैपलिंग्स ने उनको छोटे और बेकार फूल दिए और रिपोर्टेडली वो मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर पाए और उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर हार नहीं मानी। उन्होंने थाईलैंड का सफर किया और वहां की मैरीगोल्ड सैपलिंग्स के बारे में रिसर्च की। बैंकॉक ब्लॉसम मार्केट में 6 महीने तक ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने टेनिस बॉल मैरीगोल्ड वैरायटी को अपनाया, जो अपने खिलेपन, रंग और राउंड आकार के लिए जाना जाता था, और साथ ही साथ दूर तक सफर करने में भी वो डैमेज नहीं होता था। अब बात करते हैं उनके खुद के सैपलिंग्स और सीड्स को बनाने की शुरुआत के बारे में। रिपोर्ट्स की अगर माने तो थाईलैंड से अरूप 25 ग्राम सीड्स लेकर आए और उन्होंने यहाँ अपनी 2 बीघा जमीन में उनकी खेती शुरू की। उन्होंने अपनी सीखी हुई टेक्निक्स को अपने ही खेत में इम्प्लीमेंट किया और बहुत ही जल्द, कुछ ही समय में, वो अपने ही सैपलिंग्स और सीड्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर चुके थे। फूल बेहतर क्वालिटी के थे और फिर वो उन्हें गुजरात, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली जैसे शहरों में भेजने लगे। मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और कुछ ही समय में बहुत जल्द बाकी किसानों ने भी उनसे उनके सैपलिंग्स और सीड्स मांगने की दरख्वास्त की। अब बात करते हैं उनके एक छोटे फ्लावर ट्रेडर से एंटरप्रेन्योर बनने तक के सफर के बारे में। 2012 तक अरूप ने अपना पहला सक्सेसफुल क्रॉप उगा लिया था। उन्होंने उन्हें कोलाघाट मंडी में 100 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा और फिर लोकल फार्मर्स ने भी उनसे इन सैपलिंग्स और फूलों की मांग करनी शुरू कर दी, और इससे उनका व्यवसाय आगे बढ़ा और वो एक फुल फ्लेजेड एंटरप्रेन्योर बन गए। एज पर रिपोर्ट्स उन्होंने फिर अपनी खेती को 6 बीघा जमीन तक बड़ा किया और फिर उन्होंने टेनिस बॉल वैरायटी के मैरीगोल्ड सैपलिंग्स भी उगाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैरीगोल्ड फूलों की खेती में प्रॉफिट तो हुआ,
लेकिन क्या ये सीजनल होता है या फिर ये पूरा साल चलता है? तो इसका जवाब ये है कि मैरीगोल्ड फूल सारा साल चलते हैं। वो हर पूजा में, हर त्योहार में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ये किसी सीजन के मोहताज नहीं होते हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो मैरीगोल्ड फूल साल भर डिमांड में रहते हैं, उनका कोई सीजन नहीं होता। और जब उन्होंने सही वैरायटी ढूंढ ली तब उन्हें लगने लगा कि इसमें बहुत ज्यादा और बड़ा मुनाफा हो सकता है। उन्होंने फूल, सैपलिंग्स और सीड्स बेचने का व्यवसाय फुल टाइम बना लिया और अब उनका बिजनेस इतना बड़ा हो चुका था कि सोशल मीडिया पर भी वो अपने व्यवसाय को प्रमोट करने लगे। और उनका कहना था कि पहले तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, इतना ज्यादा एक्सेसिबल नहीं था, लेकिन अब कस्टमर्स और फार्मर्स दोनों बड़ी आराम से और आसानी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी चुनौतियों और सीखने के प्रोसेस के बारे में। रिपोर्ट्स की माने तो अरूप का कहना है कि उनको अपनी खेती में काफी सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा और उनमें से सबसे पहला और बड़ा चैलेंज था पानी का मैनेजमेंट, और वो भी खास तौर से बारिशों के मौसम में। ज्यादा पानी जमा हो जाने पर मैरीगोल्ड फूल खत्म हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें सक्षम तरीके से उगाने के लिए वाटर मैनेजमेंट और सही ड्रेनेज सिस्टम का होना बहुत ही आवश्यक है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने खेतों में एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम बनाया और उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो उन्होंने उस बात की अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दी। पेस्ट्स, वो भी एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन अरूप ने उनका बड़ी अच्छी तरह से समझदारी से सामना किया। वो नीम ऑयल बोन डस्ट और काव डंग का इस्तेमाल करते थे ताकि फूलों को नुकसान भी ना पहुंचे और पेस्ट अपने आप ही फूलों की तरफ ना आए। अब आते हैं आज की स्थिति पर, यानी कि आज की तारीख में अरूप का फार्म कैसा है। आज की तारीख में अरूप का फार्म 73 बीघा जमीन यानी कि 29 एकर्स ऑफ लैंड जितना एक्सपैंड हो चुका है, जहां वो ऑरेंज, येलो और रेड मैरीगोल्ड वैरायटी के फूलों को उगाते हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो वो कहते हैं कि ऑरेंज वैरायटी के मैरीगोल्ड फूलों की डिमांड कोलकाता से बाहर काफी भारी है। साल 2024 में उन्होंने तकरीबन 4 करोड़ सैपलिंग्स और 1,500 किलो मैरीगोल्ड सीड्स बेचे। उनका फार्म अभी 6.35 करोड़ से 7.35 करोड़ तक का एनुअल इनकम जनरेट करने लगा था। और ये बात रिपोर्टेडली अरूप खुद से गर्व से अपनी सफलता को देखते हुए कह रहे थे। और आज उनके फार्म में 80 वर्कर्स की मैन पावर है जो प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग और मेंटेनेंस का काम करते हैं। एज पर रिपोर्ट्स अरूप का कहना है कि उनको लगा था कि वो सिर्फ शॉप में काम करेंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप और फार्मिंग के इस सफर ने उन्हें फ्लोरिकल्चर को अच्छी तरह से डिटेल में सीखने और समझने का मौका दिया और इसके ऊपर अपने व्यवसाय को खड़ा करने का अवसर दिया। और उनका सफर दूसरों के लिए प्रेरणा हो, यही उनका सपना है। तो अगर आपके मन में अरूप की इस खेती को लेकर कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन सारे सवालों का हम आपको जवाब दे सके। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, क्योंकि ये वाकई में काफी प्रोत्साहित बात है। हो सकता है आपकी तरह कोई और हो जिसे इस वीडियो को देखने की जरूरत हो। तो अगर आप भी ऐसी खेती के बारे में डिटेल में, विस्तार में जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड जरूर करें, जहां कम से कम मिनिमल प्राइस में 500 कोर्सेज से ज्यादा का एक्सेस आपको मिल जाता है, जहां चैप्टर्स के जरिए मेंटर की ज़बानी, जो अनुभवी एक्सपर्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, आपको डिटेल में शुरुआत से लेकर के अंत तक सारी जानकारी दी जाएगी। तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो के साथ अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उन्हें इस वीडियो के जरिए सही इंस्पिरेशन भी मिल जाए। हमेशा की तरह एक बार फिर से अगले वीडियो तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।